औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा ख़ुज़ बियदिक। मेरे बच्चों, आज हम लोग मैथमेटिक्स 5th क्लास चैप्टर नंबर 2 का नया लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एक बात आपको स्क्रीन पे लिखी हुई नज़र आ रही होगी, बोर्ड पे लिखी हुई नज़र आ रही होगी कि मशक़ इंसान को माहिर बनाती है। दुनिया के जितने भी अहले इल्म लोग हैं वो सारे के सारे इस बात पे मुत्तफ़िक़ हैं कि मशक़ ही होती है जो इंसान को किसी भी इल्म में माहिर बनाती है, किसी भी हुनर में माहिर बनाती है। अगर कोई क्रिकेटर है तो आपको क्या लगता है उसने बस बैट पकड़ा, बॉल पकड़ी और वो अच्छी क्रिकेट खेलना शुरू हो गया? ऐसा नहीं है, उसने घंटे उस चीज़ पे काम किया। और माहिरीन का कहना है कि अगर कोई शख्स किसी काम को अपनी ज़िंदगी के 800 घंटे दे देता है या 8000, लगभग ऐसी फिगर है, तो उस काम में वो माहिर हो जाता है। जैसे रेसलर्स होते हैं, बॉक्सर्स होते हैं, रनर्स होते हैं नहीं होते? होते हैं ना। तो बेटा वो अपनी जिंदगी का वक्त देते हैं अपने काम को, अपने हुनर को। आप अगर ये समझते हैं कोई शख्स गाड़ियों का अच्छा इंजीनियर है, अच्छा मैकेनिक है, तो आपको क्या लगता है उसने गाड़ियों को या गाड़ी के इंजन को वक्त नहीं दिया होगा, उसने उसको सीखा नहीं होगा, उसने उस पर काम नहीं किया होगा? तो बेटा उसने बहुत मेहनत की होगी उसके ऊपर। तो बेटा प्रैक्टिस मेकeth ए मैन परफेक्ट। गोरा क्या कहता है? गोरा कहता है इंग्लिश जुबान में, कहता है प्रैक्टिस मेकeth ए मैन परफेक्ट, या प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। मशक जो होती है वो इंसान को उस काम में माहिर बना देती है जिसकी वो मशक कर रहा है। मेरी बात समझ आई या नहीं आई? क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसलिए अगर कोई आपको ये लॉजिक दे कि प्रैक्टिस ना करना, होमवर्क ना करना, कापी ज़ाया होगी, तो बेटा ये बहुत ही अजीबोगरीब किस्म का मंतक है। अल्लाह उस बंदे को हिदायत दे। आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? तो फिर जाके आपको काम आएगा, आपको मैथमेटिक्स आएगा। अगर आप मेरे पढ़ाए हुए काम की प्रैक्टिस नहीं करेंगे या जो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ आप वो नहीं करेंगे, तो बेटा आप भूल जाएं आपको मैथमेटिक्स आ जाएगा या आप मैथमेटिक्स के एक्सपर्ट बन जाओगे, कभी मैथमेटिक्स नहीं आएगा। मैथमेटिक्स इज द नेम ऑफ प्रैक्टिस। देखो मैथ के अंदर जिनको आप एक्सरसाइजेस कहते हो ना, उर्दू में उनको मशक कहते हैं, ठीक है? और कुछ बुक्स के ऊपर प्रैक्टिस लिखा होता है, प्रैक्टिस। तो जब तक आप मशक ही नहीं करेंगे आपको मैथ कैसे आएगा? मैथ नाम ही मशक है, समझ आया नहीं? तो ज्यादा से ज्यादा आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है मैथमेटिक्स की, फिर मैथमेटिक्स आपको आएगा। समझ आ गया? तो ये प्रिंसिपल अपने दिमाग में आप सब बिठा लो, ठीक है? अब मैं जरा अपने टॉपिक पे बात करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है जी? वो है LCM, जिसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल का नाम भी दिया जाता है। आज का हमारा टॉपिक लीस्ट कॉमन मल्टीपल, L फॉर लीस्ट, C फॉर कॉमन एंड M फॉर मल्टीपल। ठीक हो गया? अब हुजूरे वाला लीस्ट को भी समझ लेंगे, कॉमन को भी समझ लेंगे। वो तो हमें पता, लीस्ट का मतलब सबसे छोटा, सबसे छोटा। समझ आया नहीं यार? क्लियर हुआ नहीं हुआ? और कॉमन का मतलब मुश्तरक, जो सब में हो। समझ आया? अब बात आ गई आखिर पे मल्टीपल। असल कहानी, असल काम, असल गुफ्तगू, असल बहस आज शुरू होगी मल्टीपल से। किससे शुरू होगी? मल्टीपल से। मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? अब मैं आपसे ये पूछता हूँ, मुझे आप ये बताएं, मुझे आप लोग ये बताएं, ये मल्टीपल का क्या मतलब है? बताएं जरा, मल्टीपल का क्या मतलब है? व्हाट इज ए मल्टीपल?
What is a multiple? सवाल ये है कि व्हाट इज मेंट बाय, मेंट का मतलब क्या है, मानी क्या है, क्या मुराद है बाय का मतलब से। ए का मतलब एक, मल्टीपल का मतलब, इसको अगर उर्दू में लिखूं तो इसको अज़ाफ कहते हैं। ठीक है जी, बात समझ आ गई नहीं आ गई? अच्छा बेटा बात सुन रहे हो मेरी सारे? मेरी बात गौर से सुनो आप सबके सब कि व्हाट इज मेंट बाय ए मल्टीपल। तो मल्टीपल याद रखिएगा, मेरी बात गौर से सुन लें, ये मैं आपको इसका आंसर दे रहा हूं, ठीक है? सुन रहे हो मेरी बात? मल्टीपल सुन रहे हो? ए नंबर, ए मैं इसको नेचुरल नंबर ही कहता हूं। ए नेचुरल नंबर बी is called multiple of natural number A, ठीक है? If and only if, सिर्फ और सिर्फ कब होगा? अगर A मल्टीप्लाई N इज इक्वल टू B, ठीक है? वेयर N इज ए नेचुरल नंबर। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? देखें, मेरे पास एक नंबर है टू नेचुरल नंबर है, ठीक है? मैं देखता हूं क्या ये 4 2 का मल्टीपल है, तो 2 टू द 4 होता नहीं होता, n की वैल्यू 2 आ गई। मैं कहता हूं मुझे ये बताओ ये जो 6 है 6 क्या ये 2 का मल्टीपल है? तो जवाब है 3 के साथ अगर मल्टीप्लाई किया जाए। बात समझ आई नहीं आई? तो मैंने भी आपके सामने यही तो लिखा कि कोई एक नंबर ए है, मैं चाहता हूं मुझे ये बताओ क्या ये ए, ये जो बी है, ये जो बी है ये ए का मल्टीपल है या नहीं, ठीक है? अगर आपको कोई ऐसा नेचुरल नंबर मिल जाए n जिसको मल्टीप्लाई करने से ए के साथ आपको बी मिल जाए, तो इसका मतलब है बी ए का मल्टीपल है, ठीक है? एक ऐसा नेचुरल नंबर जो किसी दूसरे नेचुरल नंबर को, ठीक है, किसी दूसरे नेचुरल नंबर को किसी एक और नेचुरल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने से हमें मिले, ठीक है? हम उसे क्या कहते हैं? मल्टीपल भी कहते हैं और इसको प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्या कह रहा हूं? इसको प्रोडक्ट भी कहते हैं, इसको प्रोडक्ट भी कहते हैं, इसको उर्दू में कहते हैं हासिल ज़रब। अब बात समझ आई नहीं आई? अब ये जो 6 है ये 3 का भी मल्टीपल है और 2 का भी मल्टीपल है, इन दोनों का प्रोडक्ट है, इन दोनों का। अच्छा ये बताओ ये जो 6 है क्या 2 के टेबल में आता है या नहीं है? हाँ, अगर कोई नंबर, अब ज्यादा आसान अल्फाज में बताता हूं आपको, अगर कोई नंबर किसी भी नेचुरल नंबर के टेबल में आ रहा हो, अगर मैं ये कह दूं ना 6 इज द मल्टीपल ऑफ, 6 इज द मल्टीपल ऑफ 2, अगर मैं आपसे ये बात कह दूं तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है
कि 6 इज इन द टेबल ऑफ 2। अगर 6 2 का मल्टीपल है तो 6 2 के टेबल में आ रहा है। मैं कहता हूं 5 जो है 2 का मल्टीपल है, तो आपने चेक करना है कि 5 2 के टेबल में आता है, जवाब है नहीं, तो इसका मतलब 5 इज नॉट द मल्टीपल ऑफ 2। अब बात समझ आ रही नहीं आ रही? ये जो आप टेबल्स लिखते हो, ठीक है, मैं अगर आपसे ये कह दूं फाइंड या राइट ऑल मल्टीपल्स ऑफ 2 के सारे मल्टीपल्स लिखो, तो आप क्या करोगे? मेरी बात गौर से सुनना, गौर से सुनना। इसका मतलब पता है कि मैं क्या कह रहा हूं? राइट ऑल मल्टीपल्स ऑफ 2, इसका मतलब पता है मैं आपको क्या कह रहा हूं? मैं आपको ये कह रहा हूं 2 का टेबल लिखो, राइट टेबल ऑफ 2। अभी भी बात समझनी है। हम अगर 2 के मल्टीपल्स लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे? देखो मेरी बात गौर से सुनो, असल में मल्टीपल्स कैसे लिखते हैं? आंसर गौर से सुनना, मेरी बात गौर से सुनना। नेचुरल नंबर्स क्या हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सो ऑन। प्रॉब्लम किसी को? मेरी बात क्लियर हुई नहीं हुई? अब मैं यहां पे लिखता हूं मल्टीपल्स ऑफ 2, तो क्या मतलब है? मैं 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं सारे नेचुरल नंबर्स के साथ। नाइन एंड 10 और इसके आगे 11 भी आता है, वो आप खुद लिखिएगा। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? ये असल में मुझसे कहा जा रहा है 2 मल्टीप्लाई सारे नेचुरल नंबर्स लिखो, क्या आंसर आता है? 2 का टेबल लिखने का मतलब समझ आया? हम तो सिर्फ 10 पे जाके चुप हो जाते हैं ना, हम तो सिर्फ 10 पे जाके था बाबा मैंने 2 का टेबल पढ़ लिया। नहीं, 2 का टेबल 10 से आगे भी होता है और चलता जाता है। हम कैसे लिखेंगे अब 2 के मल्टीपल्स? मेरी बात सुन रहे हो नहीं सुन रहे? ऑल नेचुरल मल्टीपल्स ऑफ 2 कैसे लिखेंगे? ये 2 जो बाहर हमने यहां लिखा है ना, 2 मल्टीप्लाई ये सारे नंबर, अब ये 2 ब्रैकेट के अंदर जाएगा, इस 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, इस 2 से भी मल्टीप्लाई होगा, इस 3 से भी होगा, और ये 2 इस 4 से भी, मतलब इन सब से मल्टीप्लाई होगा। तो मैं ये लिख के दे रहा हूं अब आपको, क्या आएगा? 2 मल्टीप्लाई 1, ऐसा ही है, फिर कॉमा, ऐसा है नहीं है? अब मैं ऐसे लिख रहा हूं 2 मल्टीप्लाई 2, फिर कामा, 2 मल्टीप्लाई 3, फिर कामा, 2 मल्टीप्लाई 4, फिर कामा, 2 मल्टीप्लाई 5, फिर कामा, 2 मल्टीप्लाई 6, फिर कामा, 2 मल्टीप्लाई 7, फिर कामा, 2 मल्टीप्लाई 8, फिर कामा, 2 मल्टीप्लाई 9, फिर कामा, 2 मल्टीप्लाई 10, फिर कामा, एंड ये चीज आगे चलती जाएगी। यही काम करना आप सबने। 2 मल्टीप्लाई 11, 2 मल्टीप्लाई 12, 2 मल्टीप्लाई 13, जहां अब हमें तो नहीं पता कहां पे खत्म हो गए, खत्म ही नहीं होते ना। ठीक हुआ नहीं हुआ? अब इसका आंसर क्या आता है? गौर से सुनना, इधर देखो सारे के सारे, मेरी बात गौर से सुनो। इसका आंसर क्या आता है भाइयों? बताओ जरा मुझे देख के, क्या आता है आंसर इसका? क्या आंसर आता है इसका? देखो 2 times natural numbers, 2 on the 2 to the, देखो ना, 2 on the 2, 2 to the 2 3 the, आया टेबल, 2 3 the 6, 2 4 the 2 5 the 2 5 the 10, 2 6 the 12 के बाद क्या आएगा? 14, फिर 16, फिर 18, फिर 22, फिर 24, फिर 26, फिर 20, फिर ये बेटा सारे के सारे मल्टीपल्स हैं 2 के। मल्टीपल्स लिखने आए, मल्टीपल्स कह दो या टेबल्स कह दो, मल्टीपल्स कह दो या टेबल्स कह दो,
समझ आया नहीं आया? क्या मतलब है कि 2 को किसी भी नेचुरल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा, दैट विल बी द मल्टीपल ऑफ 2, दैट विल बी द मल्टीपल ऑफ 2। किसी भी नेचुरल नंबर के मल्टीपल्स का क्या मतलब है? द नंबर्स विच आर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर विद नेचुरल नंबर। किसी भी नंबर को नेचुरल नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट्स मिलते हैं वो सारे के सारे रिजल्ट्स उस नंबर के मल्टीपल्स होते हैं। अगर मैं यहां पर 3 को मल्टीप्लाई कर दूं किसके साथ? नेचुरल नंबर्स के साथ, तो मुझे क्या मिलेंगे? 3 मल्टीप्लाई सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो जो रिजल्ट मुझे मिलेगा वो कौन होंगे? वो मल्टीपल्स ऑफ 3 होंगे। मेरी बात नहीं समझ आई? 3n का मतलब क्या है? मल्टीपल्स ऑफ 3। दिस इज द टेबल ऑफ 3। 3 1 द 3, 3 2 द 6, 3 3 द 9, 3 4 द 12, 3 5 द 15, 3 6 द 18, शाबाश, 3 7 द 21, 3 8 द 24, 3 9 द 27, 3 10 द 30, 3 11 द 33, 3 12 द, वेरी गुड, फिर 39, फिर 42, फिर अब आगे सोन। ये सारे के सारे मल्टीपल्स हैं 3 के। मेरी कोई बात समझ आई है नहीं आई? आ रही है ना? सबको आ रही है ना? अच्छा, अगर आ रही है तो फिर जरा आगे चलते हैं। अगर मैं आपसे ये कह दूं मुझे 4 के मल्टीपल्स बताओ, तो इसका क्या मतलब है कि 4 मल्टीप्लाई सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, मतलब 4 को मल्टीप्लाई कर रो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स के साथ, तो जो रिजल्ट आएगा वो 4 के मल्टीपल्स होंगे सारे के सारे। 4 को नेचुरल नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट्स हमें मिलते हैं, या वो नंबर्स जो 4 के टेबल में आते हैं, वो सारे के सारे नंबर्स 4 के मल्टीपल्स हैं। मल्टीपल समझ आया? नहीं आया? अच्छा, पक्की बात है। मैं लिख दूं फिर 4 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 4 1 द, 4 2 द, 4 3 द, पक्की बात है? पक्का? आगे 16, फिर 20, फिर 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 वेरी गुड। मैं यही चाहता था आपसे। बेटा आप सबको मल्टीपल समझ आए हैं या नहीं आए? पक्की बात है? अच्छा, हमने किस किस के मल्टीपल्स लिखे हैं? ना ना ना, 1। अच्छा बताओ 1 के मल्टीपल्स क्या होंगे? बेटा 1 के मल्टीपल्स क्या होंगे? बेटी मेरी बात सुनो बेटा, मेरी बात सुनो, मेरी भी सुन लो ना आप। अगर मैं 1 के मल्टीपल्स लिखूं तो इसका क्या मतलब होगा? 1 मल्टीप्लाई सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो 1 मल्टीप्लाई सेट ऑफ नेचुरल नंबर में क्या? 1 है, 2 है, 3 है, अब सो ऑन। तो बेटा 1 1 द 1 नहीं होगा, 1 2 द 2 ही होगा, 1 3 द, तो सारे नेचुरल नंबर्स ही असल में 1 के मल्टीपल्स हैं। ठीक है? नेचुरल नंबर्स का सेट बजाते खुद 1 के मल्टीपल्स हैं। 2 के मल्टीपल्स को एक और बात बता दूं, इन्हें कहते हैं इवन नंबर्स। और बात सुन लो, वो सारे के सारे नंबर्स जो 2 के टेबल में आते हैं उनको इवन नंबर्स भी कहते हैं। अगर कोई बंदा आपसे ये कह दे कि भाई इवन नंबर्स का क्या मतलब है, अगर कोई बंदा आपसे ये कह दे कि इवन नंबर्स का क्या मतलब है, तो आपने कहना ऑल मल्टीपल्स ऑफ 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। वो नंबर जो 2 के टेबल में आएंगे वो इवन नंबर्स है, और जो 2 के टेबल में नहीं आएंगे वो ऑड नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर जो 2 के टेबल में नहीं आते वो ऑड नंबर। अब कौन कौन से? 1 भी है, 3 भी है, 5 भी है। बात समझ आ रही है ना? समझ आ रही है नहीं आ रही? अच्छा जी, क्लियर हो गया सबको? अब बेटा हम बात करते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल की। अच्छा मुझे ये बताओ, एक सवाल और, 2 का सबसे बड़ा मल्टीपल कौन सा होगा? सबसे बड़ा पहले देख लो, ऐसे बिन देखे मत बोलना। 32 के आगे भी आ रहे हैं ना?
आगे भी तो आ रहे हैं ना। तो मुझे ये बता सकते हो सबसे बड़ा 2 का कौन सा मल्टीपल होगा? भाई मैं तो नहीं बता सकता, आप बता सकते हो तो बता दो। हाँ? तो 102 के बाद 104 भी आता है, 200 के बाद 202 आता है। मतलब कोई सबसे बड़ा बता सकता है मुझे तुम में से? जो बता दो उससे आगे एक और आ जाएगा ना। तो ग्रेटेस्ट, आप ग्रेटेस्ट, गौर से सुनो, ग्रेटेस्ट मल्टीपल की आप बात नहीं कर सकते। हाँ मुझे ये बताओ सबसे छोटा नेचुरल मल्टीपल कौन सा है? 2 है। तो लीस्ट मल्टीपल की बात कर सकते हो। लीस्ट मल्टीपल कौन सा है? स्मॉलेस्ट मल्टीपल कौन सा? 2 है। स्मॉलेस्ट मल्टीपल कौन सा? 3 का स्मॉलेस्ट मल्टीपल कौन सा? 3। और 4 का स्मॉलेस्ट मल्टीपल कौन सा? अच्छा जी, जब भी मल्टीपल की बात होगी या स्मॉलेस्ट मल्टीपल की बात होगी तो बेटा एक नंबर के मल्टीपल्स की बात होगी। गौर से सुनना। अब अगर मैं आपसे ये कह दूं कि मुझे आप ये बताओ, मेरी बात सुन रहे हो? मेरी बात सुन रहे हो? जब भी लीस्ट कॉमन मल्टीपल की बात, कॉमन मल्टीपल, कॉमन कब होता है? जब 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स की बात होती है। 2 या 2 से कॉमन की बात तब आती है, मुश्तरक इश्तराक की बात तब आती है जब 2 शुरू हो जाए, कोई दूसरा आ जाए, कोई शरीक आ जाए, तब बात होती है। मैंने पहले भी कहा था कुर्बान जो अल्लाह ताला की जात पे, वो शिरक पसंद नहीं करता। समझ आया नहीं यार? इश्तराक की बात, मुश्तरक की बात कब होती है? जब 2 या 2 से ज्यादा। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल किन का होगा फिर? 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स का होगा। अब मैंने आपके सामने किन नंबर्स के मल्टीपल्स लिखे हैं जरा जल्दी से बताओ। अच्छा, अब मेरी बात गौर से सुनो, मैं यहाँ पे कहता हूँ, मेरी बात गौर से सुनना, मेरी बात गौर से सुनना। फाइंड 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 LCM ऑफ 2, 2, 3, 4। मैंने जिनका लिखा था मैं उनकी बात कर रहा हूं। अब बताओ 2 के मल्टीपल, मैंने कहा क्या कहा? मैंने कहा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। अगर मैं इससे एक स्टेप और जरा बढ़ा दूं, एक स्टेप और बढ़ा दूं, मैं कहता हूं राइट या फाइंड कॉमन मल्टीपल्स। कौन से मल्टीपल्स? कॉमन मल्टीपल्स। किसके कॉमन मल्टीपल्स? इन 3 नंबर्स के कॉमन मल्टीपल्स लिखो। कॉमन, सुन रहे हो? तो इसका क्या मतलब है? वो नंबर्स लिखो जो इन तीनों के टेबल में आते हैं। समझ आया? बताओ 2 के मल्टीपल्स क्या थे? 2, 4, 6, बोलते जाओ आगे, 8, फिर 10, फिर 12 के बाद क्या था? 14, 16, 18 एंड सो ऑन 18 सो ऑन। ठीक है, आगे देखें, मेरी बात सुने। उसके बाद 3 के मल्टीपल्स क्या हैं जी? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 24 एंड सो ऑन। अब मुझे ये बताओ, जो 4 के मल्टीपल्स थे, 4 था, 8 था, 12 था, 16 था, आगे 20 था, 24 एंड 36 तो आया नहीं है। 28 के बाद 32 आता है। अब मैं कॉमन मल्टीपल लिखने लगा हूं। क्या? कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2, 3 एंड 4। अब मुझे जरा जल्दी से बताओ, कॉमन का मतलब क्या? जो सब में आ रहा हो। क्या 2 सब में आ रहा है? नहीं आ रहा। 4 सब में आ रहा है? नहीं आ रहा। 6 सब में आ रहा है? इन 2 में आ रहा, तीसरे में नहीं आ रहा। 8 सब में आ रहा है? नहीं आ रहा। 10 सब में आ रहा है? नहीं आ रहा। 12 सब में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। देखो 12 इसमें भी है, इसमें भी है, मेरी बात समझ आ रही है, और इसमें भी है। लिहाजा पहला कॉमन मल्टीपल इन तीनों का 12 आया। समझ आ गया? समझ आ गया? उसके बाद 14 सब में नहीं है, 16 सब में नहीं है, 18 सब में नहीं है। 18 के बाद क्या आता है? मैं ये जरा यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि हमारा काम जरा आसान हो जाए।
ठीक है, अच्छा बेटा बात और से सुने। अब देखें 20 भी सब में नहीं आ रहा, 22 भी सब में, 24 भी सब में आ रहा है, 24 सब में। अच्छा अब 24 सब में आ रहा नहीं आ रहा, फिर 36 सब में आएगा। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? फिर 48 सब में आएगा, वो आप चेक कीजिएगा कैसे। ठीक है, ये कॉमन मल्टीपल्स है किन के? 2, 3 और 4 के। ये वो नंबर्स हैं, ये वो मल्टीपल्स हैं जो इन तीनों नंबर्स के मल्टीपल्स हैं। ठीक है, अब जो लास्ट स्टेप है वो क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आएगा आप मुझे बताओ? इन सब में से लीस्ट कौन सा है? मैं ग्रेटेस्ट नहीं कह रहा, बड़े से बड़ा तो हमें पता ही नहीं है। सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा इनमें? 2। कॉमन मल्टीपल्स जो आए हैं, अब ये जो कॉमन मल्टीपल्स आए हैं इनमें सबसे बड़ा कितना है मुझे बताओ? सबसे बड़ा मल्टीपल कौन सा? 48 के बाद भी आ रहे हैं भाई, 48 के बाद भी आ रहे हैं, खत्म ही नहीं हो रहे। 48 के बाद क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा। ठीक है, 60 के बाद कौन आ जाएगा? 72 आ जाएगा, 84 आ जाएगा। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? 96 आ जाएगा, 108 आ जाएगा। तो बेटा ये तो खत्म ही नहीं होंगे। अब मुझे ये बताओ, बड़ा तो मैं नहीं बात कर सकता यहाँ पे। अब बताओ सबसे छोटा, सबसे लीस्ट कौन है? 12। तो बेटा इन तीनों नंबर्स का जो LCM यानी लीस्ट सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल आ रहा है वो क्या आ रहा है? 12 आ रहा है। अब बात समझ आई है नहीं आई? अच्छा अब एक और बात आपको बता दूं, जिन तीन नंबर्स का आपने LCM निकाला, किन तीन नंबर्स का LCM निकाला जी? LCM ऑफ 2, 3 एंड 4 हमने क्या निकाला? 12 निकाला। चेक करो क्या 2 के टेबल में 12 आ रहा नहीं आ रहा? 3 के टेबल में 12 आ रहा नहीं आ रहा? 4 के टेबल में 12 आ रहा या नहीं आ रहा? आ रहा। पक्की बात है या नहीं पक्की बात? सोच के बताओ, पक्की बात है नहीं पक्की बात? पक्की बात है, पक्की बात है। अब याद रखना ये 2 जो है ना 2, ये भी 12 को डिवाइड कर सकता है, ये 3 भी 12 को डिवाइड कर सकता है और 4 भी 12 को डिवाइड कर सकता है। ये मल्टीपल की बात, लीस्ट कॉमन मल्टीपल की बात कर रहा हूँ कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल जिन नंबर्स का लिया जाए वो सारे के सारे इस नंबर को डिवाइड करेंगे। देखो 12 को डिवाइड करो 2 से आंसर क्या आ जाएगा? 6। 12 को डिवाइड करो 3 से आंसर क्या आ जाएगा? 4। 12 को डिवाइड करो 4 से आंसर क्या आ जाएगा? 3। सारों पे डिवाइड होते हैं। और HCF की जब हमने बात की थी, किसकी बात की थी? HCF की बात की थी। मेरी बात सुन रहे हो नहीं सुन रहे? मेरी बात सुन रहे हो नहीं सुन रहे? सुन रहे हो? अगर मैं आपके सामने यहाँ पे नंबर लिखूं 16, 40 एंड 96, इन तीनों नंबर्स का जो HCF आता है वो 8 आता है, 8। अब ये जो 8 है ये इन तीनों को डिवाइड करता है। बात समझ आई नहीं आई? जो HCF होगा ना वो आपके जितने भी नंबर्स का आपने HCF लिया उन सबसे छोटा होगा या उनमें से किसी एक के बराबर होगा। समझ आया नहीं यार? लेकिन जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है वो क्या होता है? सबसे बड़ा होता है। चेक करो 12 इन सबसे बड़ा आ रहा नहीं आ रहा? ये इनमें से किसी एक के बराबर आएगा, ये इनमें से किसी एक के। मैं क्या कह रहा हूं, मैं अगर LCM निकालता हूं, LCM ऑफ 2, 3 एंड 12, इनका LCM भी 12 आएगा। क्यों? 2 के टेबल में 12 आता है, 3 के टेबल में 12 आता है और 12 अपने टेबल में भी आता है। तो इन तीनों का LCM क्या आएगा? 12 आएगा। तो ये जो आपका LCM है वो आपके डाटे में मौजूद हो सकता है सबसे बड़े नंबर के बराबर हो, ठीक है, या वो सबसे बड़ा हो, छोटा नहीं हो सकता। लेकिन फैक्टर क्योंकि क्या होता है? टुकड़ा होता है। मल्टीपल क्या होता है? बड़ा होता है। मल्टीप्लाई करने से चीजें बड़ी आती हैं। तो मल्टीपल हमेशा या तो
डाटे में मौजूद तमाम नंबर से बड़ा होगा या सबसे बड़े नंबर के बराबर होगा, ठीक है। और जो फैक्टर होता है या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वो या तो सबसे छोटे नंबर के बराबर होगा या फिर सबसे छोटा होगा। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? क्लियर हो गया? तो ये बेटा मैंने आज आपको एक आइडिया दे दिया है लीस्ट कॉमन मल्टीपल का, कॉमन मल्टीपल का। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमारी जो गुफ्तगू होगी वो मेथड्स पे होगी एलसीएम को फाइंड करने के। एचसीएफ फाइंड करने के दो मेथड्स आपको मैं समझा चुका हूँ, एक है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन और दूसरा है बाय डिवीजन। और इसी तरह के दो मेथड्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन एंड बाय डिवीजन, इसी तरह के दो मेथड्स इंशाल्लाह हम एलसीएम के लिए भी पढ़ेंगे। एलसीएम के लिए भी यही दो मेथड्स हैं, क्या? बाय फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन एंड बाय डिवीजन। प्रॉब्लम किसी को तो नहीं मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।